हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएल गुड नॉलेज में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं फिर से 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। ये प्रश्न आपके आगे आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। इस वीडियो में बताए जाने वाले प्रश्नों में से अधिकतर प्रश्न आपको अपनी आगे आने वाली परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे, अतः इस वीडियो को ध्यान से एवं पूरा देखें। वीडियो को स्टार्ट करने से पूर्व आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में ही घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और यदि आपने हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि वो महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों का संग्रह फोर्ब्स लिस्ट 2020 के अनुसार दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन है? तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों एलिस वॉल्टन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्म किसका यूनिट है? ऑप्शन ए ऊष्मा का, ऑप्शन बी ऊर्जा का, ऑप्शन सी द्रव्य का, ऑप्शन डी गति का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऊष्मा का, यानी थर्म किसका यूनिट है? ऊष्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए है तेज हो जाता है, ऑप्शन बी ऊर्जा कम हो जाती है, ऑप्शन सी कम हो जाता है, ऑप्शन डी दूरी बढ़ जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कम हो जाता है, यानी कि तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? ऑप्शन ए दूरी का, ऑप्शन बी गति का, ऑप्शन सी ऊर्जा का, ऑप्शन डी द्रव्य का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा दूरी का, यानी कि प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, ऑप्शन बी विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, ऑप्शन डी हिंदी दिवस, हिंदी दिवस, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? ऑप्शन ए मो, ऑप्शन बी मिनट, ऑप्शन सी गति, ऑप्शन डी आयाम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा म्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी ऊष्मा, ऑप्शन डी गति। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है? ऑप्शन ए ऊर्जा का मात्रक, ऑप्शन बी आवेश की मात्रा का मात्रक, ऑप्शन सी गति का, ऑप्शन डी ऊष्मा का। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी आवेश की मात्रा का। एम्पियर सेकेंड है वो आवेश की मात्रा का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का, गति का, ऊष्मा का, द्रव्य का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो ऊर्जा का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि मेघाच्छन्न रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी विकिरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलाडीला से प्राप्त होने वाला लोहा अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? विशाखापत्तनम, कलकत्ता, मद्रास, कोहिमा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए विशाखापत्तनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? कृषि उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग, व्यापार उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। सही उत्तर होगा दोस्तों इसका डी सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में, फ्रांस में, रूस में, भारत में? तो इसका सही उत्तर होगा ए, इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए द्वितीय, ऑप्शन बी प्रथम, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी पांचवा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे कितने जोन में विस्थापित है? ए 17, बी 18, सी 19, इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 17। भारतीय रेलवे 17 जोन में विस्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुए? 5 मई 1954, 1 अप्रैल 1951, 28 अगस्त 1979, 30 सितंबर 1960। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1951, यानी कि 1 अप्रैल 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949, 1955, 1966, 1810, यानी कि 1810। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? चाय घोटाला, रेशम घोटाला, चीनी घोटाला, अनाज घोटाला? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चीनी घोटाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषणों का निर्यात किस देश को होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित की गई थी? जीआईसी, एलआईसी, एफआईसी, बैंक प्लान? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए जीआईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई? 1999 से 2000, 1989 से 1990, 1992 से 1993, 1991 से 1951 से 1952। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1999 से 2000। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है वो 1999 से 2000 के बीच लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य की एक प्राथमिक रचना हंसावली किसके द्वारा रचित है? असाहित द्वारा, राम प्रजापत द्वारा, जाजूराम द्वारा, राम प्रताप द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए असाहित द्वारा। राजस्थान साहित्य की एक प्राथमिक रचना थी जिसका नाम था हंसावली, वो असाहित द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? सांबर झील, पिछोला झील, आना सागर झील, डल झील? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए सांबर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था? अगस्त 2010, नवंबर 2012, दिसंबर 2013, जनवरी 2005? तो इसका सही उत्तर होगा ए अगस्त 2010, यानी कि राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन अगस्त 2010 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों का बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 1996, यानी कि 1996। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिले कौन से हैं? हनुमानगढ़, झुंझुनू? ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी भानगढ़? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हनुमानगढ़ व झुंझुनू। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप स्वयं इसका उत्तर दें ताकि आप आपका मूल्यांकन कर सकें। जैसे आपने पहले अच्छी तैयारी कर रखी होगी तो आप इसके आधार पर क्वेश्चंस का आंसर देखने से पहले ही आप इनका मूल्यांकन अच्छी तरह करें ताकि आपको अपना मूल्यांकन करने में आसानी रहे और आप आगे आने वाले एग्जामों के संबंध में प्रिपेयर रहे पहले से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्ष 2011 में कौन से 2 जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं? बीकानेर और नागौर, अलवर और भरतपुर, जयपुर और उदयपुर, भानगढ़ और नागौर। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए, बीकानेर और नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनकपुरा और सरवाड़ खनिज जिस खनिज के उत्पादन के लिए है वह है तांबा, सोना, चांदी, लोहा। तो सही उत्तर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1976, 1978, 1956, 2002। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1976 को। 1976 को संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लागू किया गया था, सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक, 4 वर्ष या 58 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 68 वर्ष की आयु तक। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, यानी केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, एथेन। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों इसका? सही उत्तर होगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषैली है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये सबसे जहरीली गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत का अवक्षय यानी कि समाप्ति मुख्यतः किस कारण से होता है? यानी कि ओजोन परत है वो धीरे धीरे क्षय हो रही है, तो इसका मुख्य कारण कौन सा है? ज्वालामुखी उद्दीपन से, विमानन ईंधन से, रेडियोधर्मी किरणों से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का है लगातार अवक्षय हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसमें वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन गैस। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, जलवाष्प। पौधा घर प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है, जलवाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि तब इसमें कम ऑक्सीजन का मोचन होता है। ऑप्शन बी, अधिक ऑक्सीजन का मोचन होता है। ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोचन होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, इसीलिए रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक फॉस्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है कवकनाशी के रूप में, शाकनाशी के रूप में, कर्तननाशी के रूप में, गंधहारक के रूप में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कर्तननाशी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रकृति में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल किसके कुलाधिपति होते हैं? ऑप्शन ए, सभी राज्य विश्वविद्यालय के। ऑप्शन बी, विधानसभा द्वारा चुने सदस्य। ऑप्शन सी, विधान परिषद द्वारा चुने सदस्य। ऑप्शन डी, सभी राज्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापक। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। राजस्थान के राज्यपाल है वो सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होने वाले देश में भारत निम्न में से किस स्थान पर है? 1 नंबर, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी फोर्थ। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी थर्ड नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन को शुरुआती ट्रायल के बाद स्वीकृति दे दी है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी मीर कासिम, ऑप्शन सी मीर जाफर, ऑप्शन डी शुजाउद्दौला। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए मिराजुद्दौला। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब मिराजुद्दौला को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? बड़ौदा, अकार्ट, कुर्ग, हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए लाया जाना चाहता था? भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया, भारत का राष्ट्रगान पहली बार गाया गया, भारत का तिरंगा झंडा पहली बार फहराया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? तो आपको इसका सही उत्तर देना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया, जिसके कारण 1896 का कांग्रेस अधिवेशन जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? जनगण मन, भारत भाग्य, भारत भाग्य विधाता, भारत विधाता। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी भारत विधाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1911 कलकत्ता में, 1912 लखनऊ में, 1913 दिल्ली में, 1914 बॉम्बे। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए 1911 कलकत्ता में पहली बार गाया गया था राष्ट्रगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी में है, वो प्लासी वर्तमान में पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कलकत्ता। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु कलकत्ता शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण परमहंस ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में घंटी के बटन को दबाएं ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंस प्रश्नों का वीडियो हम आपके समक्ष लेके आए, ताकि आपको आगे आने वाली एग्जामों में तैयारी करने में आसानी रहे। और यदि आपने हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई थी? गोवा में, मणिपुर, असम, त्रिपुरा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गोवा में। मतदान निगरानी प्रणाली सबसे पहले गोवा में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल KPLT यानी करबी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर मुख्य रूप से किस प्रदेश में सक्रिय है? गोवा में, मणिपुर में, असम में, त्रिपुरा में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास विधेयक का लक्ष्य निम्न में किसका विकल्प होता है? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1896, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1884, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भूमि अधिग्रहण
अधिनियम 1894। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चुनाव के दौरान चुनाव प्रत्याशियों की संख्या 64 से अधिक हो जाए तो चुनाव आयोग क्या करेगा? ऑप्शन ए 64 से अधिक प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऑप्शन बी दूसरी ईवीएम का प्रयोग होगा। ऑप्शन सी इस सीट पर चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स से होगा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इस सीट पर चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स के से ही होंगे, यानी कि ईवीएम का प्रयोग न होकर बैलेट बॉक्स का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? 16, 32, 38, 64। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 64। ईवीएम में अधिकतम 64 ही प्रत्याशित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर चुनाव आयोग के नियमानुसार पोलिंग बूथ मतदाता के घर से अधिकतम कितना दूर हो सकता है? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बी 2 किलोमीटर। आमतौर पर चुनाव आयोग के नियमानुसार पोलिंग बूथ मतदाता के घर से अधिकतम 2 किलोमीटर की दूरी पर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पड़ सकते हैं? 3840, 2840, 5000, 6500। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, ऑप्शन बी 2840। एक ईवीएम से 2840 ही अधिकतम मत पड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से तैयार और डिजाइन किया गया है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी डीआरडीओ और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ऑप्शन सी डीआरडीओ राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड। ऑप्शन डी है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी डीआरडीओ केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत में पहली बार कब प्रयोग की गई? 1989 से 90, 1992 से 93, 1998 से 99, 2002 से 2003 के बीच। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1989 से 1990 के बीच ईवीएम का भारत में पहली बार प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक किसी भी चुनाव में भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या क्या है? ऑप्शन ए 133, ऑप्शन बी 333, ऑप्शन सी 533, ऑप्शन डी 1033। तो इसका सही उत्तर होगा 1033। अब तक किसी भी चुनाव में भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या 1033 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इंदौर। भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र इंदौर है। नेक्स्ट है, ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही है? कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्राम अनाज बैंक योजना, जनजातीय मामलों के मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ग्राम अनाज बैंक योजना द्वारा क्रियान्वित की जाती है, ग्राम अनाज बैंक योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ध्यान दीजिए, कृषि, छोटे पैमाने के उद्योग, कॉटेज और गांव उद्योग, शहरी हस्तशिल्प उद्योग, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को उपरोक्त में से किसे कर्ज देने के लिए हुई? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1, 2, 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1, 2, 3, यानी कि कृषि, छोटे पैमाने के उद्योग, कॉटेज और गांव उद्योग को कर्ज देने के लिए नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ये तारीख भी याद रखना आप कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किस उद्देश्य के लिए की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समितियों में से किसकी सिफारिश पर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में पुनर्गठन किया गया?
ऑप्शन ए सुरेश तेंदुलकर समिति, ऑप्शन बी राधाकृष्ण समिति, ऑप्शन सी YSP थोरात समिति, ऑप्शन डी उषा थोरात समिति। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी राधाकृष्ण समिति। राधाकृष्ण समिति की सिफारिश पर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा किस आय पर निर्भर है? ऑप्शन ए 2004 क्रय शक्ति समानता में $1 प्रतिदिन, 2005 क्रय शक्ति समानता में $1.25, 2007 क्रय शक्ति समानता में 1% प्रतिदिन, 2008 क्रय शक्ति समानता में 1.25 प्रतिदिन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2005 क्रय शक्ति समानता में $1.25 प्रतिदिन, 1.25 प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डॉलर रुपया विनिमय दर किस पर निर्भर करती है? सरकारी नियंत्रण, ऑप्शन बी मांग आपूर्ति संतुलन, ऑप्शन सी 3 है RBI की मौद्रिक नीति। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी केवल 2, यानी कि भारत में डॉलर रुपया विनिमय एक्सचेंज की जो दर है, जो रेट है, वो मांग आपूर्ति संतुलन पर ही निर्भर करती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन से उत्पन्न आय को निम्नलिखित में से किस में रखा जा सकता है? दर से आयात, दर से निर्यात, दर से आयात और दर से निर्यात। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दर से निर्यात। दर से निर्यात में ही पर्यटन से उत्पन्न आय को रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य कूपन का विचार किसने दिया? सी रंगराजन, ऑप्शन बी है बी सुब्बाराव, ऑप्शन सी है नंदन नीलकेनी, ऑप्शन डी है कौशिक बसु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कौशिक बसु। खाद्य कूपन का विचार कौशिक बसु ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उस गांव में लागू की जाती है जिसकी जनसंख्या निम्न में से किससे अधिक होती है? 500 से, 1000 से, 5000 से, 10,000 से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 500 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में गांवों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सरकार RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ ताज़ा मुद्रित धन खर्च करने का विकल्प चुनती है तो इसे निम्नलिखित में से किस में रखा जाना चाहिए? वित्तीय समायोजन में, ऑप्शन बी गाठा वित्त पोषण में, ऑप्शन सी अनिवार्य खर्च, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गाठा वित्त पोषण में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान का पहला अध्याय क्या है? ऑप्शन ए अल अदियात, ऑप्शन बी अल फातिहा, ऑप्शन सी अल हिज्र, ऑप्शन डी अल फतह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अल फतह। अल फतह कुरान का पहला अध्याय है। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में प्रयोग की जाने वाली रेगुड़ बजी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दवा, ऑप्शन बी रिवाज, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी खेल। तो इसका सही उत्तर होगा दवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिय नृत्य भारत के किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? पश्चिम बंगाल का, मणिपुर का, मिजोरम का, असम का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी असम का। सत्रिय नृत्य है वो भारत के असम प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन से मंदिर को यूरोपियों ने ब्लैक पेगोडा कहा है? तिरुमला तिरुपति आंध्र प्रदेश को, कामाख्या मंदिर असम, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कामाख्या मंदिर असम। मोई मूर्तियां नामक चट्टान से बने मोनोलिथिक मानव अवशेष जिन्हें मध्यकालीन दुनिया के 7 भूले हुए चमत्कारों के तहत भी गिना जाता है, किस देश में स्थित है? ब्राजील में, पेरू में, चिली, उरुग्वे।
उरुग्वे में। तो इसमें सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, चिली में। चपचार कूट त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन है। ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी मिजोरम में, ऑप्शन सी कर्नाटक में, ऑप्शन डी सिक्किम में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि चपचार कूट त्योहार है वो मिजोरम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या राजस्थान में नहीं है? करणी माता का मंदिर, ऑप्शन बी एकलिंग जी का मंदिर, ऑप्शन सी जूनागढ़ किला, ऑप्शन डी नरवर किला। तो इसमें से कौन सा है जो राजस्थान में नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नरवर किला है वो राजस्थान में स्थित नहीं है। सौर मंदिर किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। सौर मंदिर है वो तमिलनाडु में स्थित है। अगले 50 वर्षों तक भारत माता भारतीयों द्वारा पूजी जाने वाली एकमात्र भगवान होनी चाहिए, ये कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद का है। ने कहा है कि अगले 50 वर्षों तक भारत माता भारतीयों द्वारा पूजी जाने वाली एकमात्र भगवान होनी चाहिए, ये कथन स्वामी विवेकानंद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म, साहित्य, संगीत, नृत्य। तो इसका सही उत्तर होगा साहित्य। व्यास सम्मान है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में इस घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी एग्ज़ाम की अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकें। और वीडियो को अगर आपने हमारे चैनल को आपने पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में ही आप ऐसे वीडियो अगर और चाहते हो तो इसके संबंध में आप कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है, हिंदू व जैन धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र किसे माना गया है? ऑप्शन ए कैलाश पर्वत को, ऑप्शन बी उज्जैन को, ऑप्शन सी मेरू पर्वत को, ऑप्शन डी पुष्कर झील को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मेरू पर्वत को हिंदू व जैन धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया किस देश में स्थित है? लीबिया, नाइजीरिया, सूडान, कांगो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लीबिया। लीबिया में विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया स्थित है। दोस्तों, आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आप आगे आने वाली परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे और आपको देखने को मिल जाएंगे आपकी परीक्षाओं में। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को पॉज करते हुए ऐसे क्वेश्चनों के पहले उत्तर दे रहे होंगे, आप अपना मूल्यांकन अच्छी तरह कर रहे होंगे। तो आप कॉपी पेन साथ में रखें और आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करते हुए आप सबसे पहले स्वयं इसका उत्तर दें ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर सर्वाधिक पवनें प्रभावित होती है? उत्तरी ध्रुव, हिंद महासागर, अंटार्कटिका, गोबी मरुस्थल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया है? अरबी से, फ्रेंच से, स्पेनिश से, पुर्तगाली से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्पेनिश से। एल नीनो है वो स्पेनिश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोमोलोंगम निम्न में से किस पर्वत को कहा जाता है? यानी कोमोलोंगम किस पर्वत को कहा जाता है? कैलाश पर्वत को, माउंट एवरेस्ट को, केटू को, कंचनजंगा को। तो इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट को कोमोलोंगम पर्वत कहा जाता है। नेक्स्ट है, वोल्टा नदी किस देश में बहती है? केन्या, घाना, नाइजीरिया, कांगो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, घाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी मॉरिशस। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत में। दक्षिणी एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो भारत देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिणी एशिया में किस देश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी मालदीव। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश देश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है? श्रीलंका, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत। भारत है वो विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरिल द्वीप से संबंधित विवाद किन दो देशों के बीच में है? रूस व उत्तर कोरिया, रूस व चीन, जापान व चीन, रूस व जापान। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रूस व जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में, ऑप्शन बी जयपुर में, ऑप्शन सी जोधपुर में, ऑप्शन डी बीकानेर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विट्ठल स्वामी का मंदिर किसने बनवाया था? राजा राममोहन राय, सदाशिव राय, कृष्णदेव राय, हरिहर राय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय ने विट्ठल स्वामी का मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने दिया? गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोई विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरीद किसे कहा जाता था? सूफी संतों के शिष्य को, सूफी संतों को, सूफी संतों के विचार मानने वाले राजा को, सूफी संतों के गुरु को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सूफी संतों के शिष्य को मुरीद कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पातशाह गाजी किस मुगल सम्राट को कहा जाता था? अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां को, औरंगजेब को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, ऑप्शन बी है पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच, ऑप्शन सी है जयचंद और भीमदेव सोलंकी के बीच, ऑप्शन डी है मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच चंदावर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 20 अक्टूबर 1368 को, ऑप्शन बी 20 अक्टूबर 1468 को, ऑप्शन सी 20 अक्टूबर 1469 को, ऑप्शन डी है 20 अक्टूबर 1522 को। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 20 अक्टूबर 1469 को गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्को पोलो किस राज्य के क्षेत्र में 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था? पांड्य, चोल, होयसल, चेर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पांड्य। मार्को पोलो
पांड्य राज्य के क्षेत्र में 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, मुल्क ए खादिम के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता था? मराठा साम्राज्य, मैसूर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, सतलंत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मराठा साम्राज्य को मुल्क ए खादिम के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों ये था 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में ही घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी एग्ज़ाम का अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकें और आगे आने वाले एग्ज़ामों में आप अच्छी तरह से सिलेक्शन दे सकें। और यदि आपने हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। आगे हम ऐसा ही एक नया वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।